नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब जार में। दोस्तों DRDO सेप्टम 10 टेक्निकल की जो वैकेंसी थी STAB और टेक्नीशियन ग्रेड ए, उनमें से STAB के एडमिट कार्ड डाउनलोड होने स्टार्ट हो गए हैं। आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप STAB का एग्जाम देने जा रहे हो। दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पहली चीज़, STAB का आपको एडमिट कार्ड किस हिसाब से डाउनलोड करना है। बहुत सारे बच्चों ने डाउनलोड कर लिया होगा, फिर भी अपन बात कर लेंगे भी कैसे आपको डाउनलोड करना है। जिन बच्चों ने डाउनलोड नहीं किया है तो वो डाउनलोड कर पाएंगे। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, देखिए बहुत जल्दी एग्जाम हो रहा है। लगभग मेरे हिसाब से 80-90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एग्जाम दे या नहीं दे, अब 10-12 दिन का आपके पास में जो टाइम है, इसमें आपको किस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए ताकि एग्जाम के अंदर कम दिनों के अंदर भी अच्छा स्कोर आप कर पाओ। दोनों चीज़ों के बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए भी, सबसे पहले उन बच्चों के लिए जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगी, वहाँ पे क्लिक करोगे तो ये आपके सामने DRDO की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। एडमिट कार्ड इश्यू, ठीक है, यहाँ पे नाम आ रहा है तो एडमिट कार्ड आपके आ गए हैं। पहले आपको जो लिंक दिखाई दे रही है, क्लिक हियर टू व्यू और डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर STAB, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना है, यस कर देना है। उसके बाद नया पेज ओपन होगा तो उसके अंदर कॉर्नर के अंदर आपको लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। सबसे पहले आपको एप्लीकेशन नंबर डालने हैं, ये आपको फॉर्म पे मिल जाएंगे। पासवर्ड आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपको लगानी है। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर देना है, उसके बाद लॉगिन के ऑप्शन पे क्लिक करना है। एडमिट कार्ड आप डाउनलोड कर पाओगे। 12 नवंबर से 15 नवंबर तक आपका एग्जाम होने वाला है। अब देखिए, अंतिम दिनों के अंदर आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए। ज़्यादातर बच्चे ऐसे हैं जिनका सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं है। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपको ये डर आपके दिमाग से निकाल देना है। अभी दिन बहुत कम है, आपकी तैयारी नहीं है, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है, आपको एग्जाम देना है नहीं देना है, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ देना है। आपको एग्जाम देना है, आपके पास में 10-12 दिन का जो टाइम बचा हुआ है, यही टाइम सब बच्चों के पास में। यार सिलेबस कंप्लीट मेरे हिसाब से 90% बच्चों का नहीं होगा, अभी तक कंप्लीट नहीं होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत जल्दी हो रहा है। तो 10-12 दिनों के अंदर मैक्सिमम आउटपुट किस हिसाब से आप निकाल सकते हो, उन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। टायर 1 के अंदर टोटल आपके नॉन टेक्निकल के 5 सब्जेक्ट है। सबसे पहला आपको काम ये करना है कि इन 5 सब्जेक्ट का आपके पास में स्टडी मटेरियल होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन मैथ की बुक लेके आ रहे हो, दूसरे दिन GS और इंग्लिश की लेके आ रहे हो, ऐसा नहीं करना है। कंप्लीट 5 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल होना चाहिए। अगर आपके पास में स्टडी मटेरियल है 5 सब्जेक्ट का तो उससे तैयारी कर लेना, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं है तो 5 सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल हमने PDF फाइल के अंदर प्रोवाइड कर दिया है। लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, तो वहाँ से 5 सब्जेक्ट का कंप्लीट सिलेबस आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से तैयारी कर सकते हो। अब देखिए, आपको चीज़ें स्टार्ट किस हिसाब से करनी है, कम दिनों के अंदर आउटपुट आपको ज़्यादा मिलेगा कैसे। सबसे पहले आपको उन सब्जेक्ट को स्टार्ट करना है जहाँ पे आपकी पकड़ अच्छी है और कम टाइम के अंदर आप ज़्यादा आउटपुट निकाल सकते हो। मेरे हिसाब से सबसे पहले आपको GS है और GK है, इन 2 सब्जेक्ट की जो आपका सिलेबस है उसको ख़त्म कर देना चाहिए। बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको टाइम देने वाली यहाँ पे नहीं है और टाइम आपके पास में है नहीं, तो जल्दी जल्दी आपको चीज़ों को ख़त्म करनी होगी। 2 ये चीज़ें इस प्रकार की जिनको आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हो, और बहुत ज़्यादा अगर आप इनको टाइम देते हो तब भी कोई पता नहीं चलता भी पर्सन कहाँ से आएगा। तो ये ईजी चीज़ें यहाँ से आपको स्टार्ट करना चाहिए। डेली का देखिए, कम से कम आपको 3 से 4 सब्जेक्ट वो लेके चलनी है, और कम से कम आपको प्रत्येक सब्जेक्ट को 3 घंटे पढ़ना है, यानी कि 10 से 12 घंटे की अब पढ़ाई आपको करनी पड़ेगी। दोनों सब्जेक्ट सबसे पहले आपको ये ले लेने हैं। उसके बाद रीजनिंग एक इस प्रकार का टॉपिक है जो आपने पहले कभी तैयारी की है तो वही चीज़ें आपके काम आ जाएगी। यहाँ पे नई चीज़ें कुछ नहीं होती है और बहुत ज़्यादा इस प्रकार की चीज़ें होती नहीं है भी पहले आपने पढ़ी है अब चीज़ें भूल गए हो, नई चीज़ें सिरे से आपको तैयार करनी है। पहली चीज़ें जो आपने पढ़ी है वही चीज़ें आपको काम आ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। मेन दो चीज़ें मैथ है और इंग्लिश है, ये टाइम कंज्यूमिंग चीज़ें, समझ में भी कम आती है और यहाँ से आउटपुट भी आपको, अगर आपने पहले तैयारी की नहीं है तो आपको कम आउटपुट मिलने के चांसेज है। तो ये जो 3 सब्जेक्ट है ना, रीजनिंग है, GK है और GS है, ये सबसे पहले आपको उठा लेने हैं। उसके बाद मैथ और इंग्लिश में इस प्रकार के कौन कौन से टॉपिक है जिनको आप थोड़ा आसानी से कर सकते हो, वही टॉपिक आपको उठाने हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे जो चीज़ें ईजी लग रही है जो कि आप कम टाइम के अंदर कर सकते हो, वो टॉपिक मैं आपको बता रहा हूँ, तो वहाँ से आप इनकी स्टार्ट कर सकते हो। देखिए फॉर एग्जांपल इंग्लिश के अंदर अपन बात करते हैं तो यहाँ पे आपको कौन कौन से टॉपिक है जो मेरे हिसाब से इजी रहेंगे, और पर्सन भी इन टॉपिक में से हर एग्जाम के अंदर आते हैं जहाँ पर भी ये सिलेबस के अंदर टॉपिक रहते हैं। जैसे कि आपका टेंस हो गया, उसके बाद मॉडल्स हो गई, उसके बाद प्रीपोजिशंस है, वॉइस है ना, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच है, वर्ब्स है और एडवर्ब्स है। ठीक है, इस प्रकार की टोटल 8 सब्जेक्ट है जहाँ से प्रश्न लगभग हर एग्जाम के अंदर आते हैं, जहाँ पर भी
पंजाबी, इंग्लिश आपका सिलेबस के अंदर रहता है सब्जेक्ट, पहली चीज़। उसके बाद मैथ पे बात करते हैं। मैथ के अंदर वैसे तो बहुत सारे टॉपिक है, लगभग 40 टॉपिक आपको मिल जाएंगे। इतनी चीज़ें आप कर नहीं सकते, लेकिन इस प्रकार के टॉपिक जहाँ से हर एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते हैं और चीज़ें ईजी है, एक तौर पर अपन देखें तो रिविजन करने की ही जरूरत है और फॉर्मूले देखने की जरूरत है। उन टॉपिक के बारे में अपन यहाँ पे मैथ के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपका एक नॉर्मल हो गया नंबर सिस्टम, ठीक है। उसके बाद में एलसीएम और एचसीएफ हो गया। उसके बाद में नंबर 3 पे डेसिमल एंड फ्रैक्शन वाला जो आपका टॉपिक है वो आप कर लीजिए। उसके बाद नंबर 4 पे एवरेज हो गया, ठीक है। उसके बाद में नंबर 5 पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस हो गया। नंबर 6 पे आपकी परसेंटेज वाली जो प्रश्नावली है वो आप कर सकते हो। नंबर 7 पे आपका टाइम एंड वर्क हो गया। नंबर 8 पे आपका बोट एंड स्टीम हो गया। नंबर 9 पे आपका साझा हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार की वो प्रश्नावली जो कि ईजी है और एग्जाम के अंदर वहां से प्रश्न भी आते हैं। तो इस प्रकार से आप अपनी तैयारी 10-12 दिन में जितनी भी आपकी तैयारी होती है उसको करके आपके साथ में जो बच्चे एग्जाम में बैठेंगे उनसे अच्छा स्कोर आप कर सकते हो। ये डर आपके दिमाग से निकाल दीजिए भी आपकी ही तैयारी कंप्लीट नहीं है। लगभग 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। भी नोटिफिकेशन आने के बाद में जिन भी बच्चों ने तैयारी स्टार्ट की है ना, उनमें से किसी का भी सिलेबस है वो कंप्लीट होगा नहीं। हाँ, जिन्होंने पहले ऑलरेडी तैयारी कर रखी है तो वो एक अलग चीज़ है। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, कंप्लीट स्टडी मटेरियल मिल जाएगा आपको, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना ताकि वो भी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाए और चीज़ों के बारे में उनको गाइडेंस मिल सके। थैंक यू।